हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जो कि है एक अनोखी अंगूठी की कहानी। यह कहानी एक मजदूर की है जिसे एक अंगूठी मिलती है, मगर वह सोचता है कि इसका प्रयोग किया जाए या नहीं। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप हमारी थोड़ी मदद कर दे तो वह बहुत अच्छा होगा। मगर इतना कहने पर भी उसे यही लग रहा था कि वह कुछ नहीं करेगा, क्योंकि शायद वह किसी की भी बात सुनना नहीं चाहता है। उसने तो यही बात कही थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तुम जितना काम करते हो तुम्हें उसी के अनुसार पैसा मिलता है। इससे ज़्यादा पैसा मैं नहीं दे सकता हूँ। उसे यही लग रहा था कि सेठ इस बात के लिए नहीं मानेगा। वह अपने घर चला जाता है। पत्नी कहती है कि कुछ पैसों का इंतजाम हो गया है क्या? मगर कुछ भी नहीं हुआ था। उस आदमी को लगता था कि जितना हम काम करते हैं उसमें तो कुछ भी नहीं होगा। उससे तो हम अपने जीवन में सिर्फ खाना ही खा सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। वह तो यही चाहता था कि अगर उसे कुछ पैसा मिल जाता तो वह एक रिक्शा का इंतज़ाम कर सकता था, जिससे थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाते। मगर ऐसा नहीं हुआ था। अभी तो उसे शायद बहुत काम करने थे। वह धीरे धीरे पैसों को जोड़ रहा था, मगर उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। पत्नी भी परेशान रहती थी। मगर क्या करें, जब कुछ नहीं हो सकता है तो सोचना भी बेकार था। अब क्या किया जा सकता है? जब पैसे होंगे तभी हम सोच सकते हैं। वह दोनों सोचते हुए सो जाते हैं, मगर उन्हें पता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। जब सुबह होती है तो वह अपने काम पर जाता है। उसे पता है कि जब कुछ होगा तभी सोचा जाएगा। वह अपने काम पर जाता है। वह किसी इमारत को बनाने में काम करता है। वह एक मजदूर का काम करता है, मगर वह यही सोच रहा था कि एक रिक्शा का इंतज़ाम हो जाता तो बहुत अच्छा होता। उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। वह काम करके अपना भोजन कर रहा था। तभी एक लड़का उसके पास आता है। उसे शायद भूख लगी है। वह उस आदमी से खाना मांगता है। वह उसे अपने खाने में से कुछ खाना देता है। वह लड़का खाना खाकर चला जाता है। उसे भी यही लगता है कि वह लड़का बहुत भूखा होगा, तभी उसे भूख लग रही होगी। वह वापस अपने काम पर चला जाता है। शाम को काम करके वह अपने घर वापस आता है, मगर उसकी यह आदत थी कि वह भगवान के मंदिर में हमेशा पहले जाता था। हर रोज सुबह पहले मंदिर जाता था, तभी वह अपने काम पर जाता था। वह बहुत मेहनती था, मगर उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था जिससे वह अपने काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा पाए। उसे कोई रास्ता मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, मगर शायद उसे अभी बहुत काम करना था। मंदिर से वह अपने काम पर जाता था, मगर भगवान से वह यही बात कहता था कि उसे कोई अच्छा काम दे जिससे उसके जीवन में परेशानी कम हो जाए। मगर अभी तक उसे कोई फल नहीं मिल रहा था। वह अपनी कोशिश कर रहा था। ऐसा कुछ समय तक चल रहा था, मगर कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। वह सभी की मदद करता था, मगर उसकी मदद कोई भी नहीं कर रहा था। वह मंदिर में हर रोज जाया करता था। एक दिन वह मंदिर में उस जगह पर एक सेठ सभी को खाना खिला रहा था। शायद उसकी कोई मनोकामना पूरी हो गई थी, इसलिए वह भोजन करा रहा था। वह आदमी भी भोजन के लिए वहीं खड़ा हो गया। वह प्रसाद था, इसलिए खाए बिना नहीं जा सकता था। वह खड़ा था, तभी उसे आवाज आई थी।
यह आवाज़ किसकी थी। तभी उसने अपने पैरों में एक हीरे की अंगूठी को देखा, मगर उसने यही बात सोची थी कि यह कहाँ से आई है। उसे तो कोई अमीर आदमी नजर भी नहीं आ रहा था, जबकि सिर्फ एक सेठ ही था जिसकी वह अंगूठी हो सकती थी। मगर उसे दूसरा ख्याल भी आया था, अगर वह उसे बेच देता है तो एक रिक्शा ले सकता है। वह अपनी बातों में बहुत ज़्यादा उलझ गया था, कुछ भी तय नहीं कर पा रहा था। तभी उसे भी प्रसाद मिल गया था। वह सेठ के पास आया था। उसने कहा कि तुम्हें अगर और भी खाना चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, इसलिए यहाँ से कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। सभी ने खाना शुरू कर दिया था। वह आदमी भी खाना खा रहा था, मगर उसके मन में ख्याल आ रहा था कि क्या किया जाए। उसे एक जरिया तो मिल गया था, मगर यह अंगूठी नहीं थी। उसे वापस करना होगा। जब यह मेरी नहीं है तो मैं इसका प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। वह खाना खा चुका था। उसके बाद वह सेठ के पास गया था। वह सेठ के पास गया और पूछा कि आपका कुछ गिर गया है क्या। सेठ ने अपने सभी सामान को और ध्यान से देखा। तभी सेठ ने कहा कि हाँ, मेरी हीरे की अंगूठी गिर गई है, क्या वह तुम्हारे पास है। वह आदमी कहने लगा कि मुझे वह मिल गई थी। सेठ को उसने अंगूठी वापस कर दी। सेठ ने कहा कि तुम बहुत ईमानदार हो, तुमने मुझे वह अंगूठी वापस कर दी थी जो कि बहुत कीमती थी। सेठ ने कहा कि तुम किस जगह पर काम करते हो। उस आदमी ने बताया कि वह एक मजदूर है। तभी सेठ ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे यहाँ पर काम कर सकते हो, जिसके तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। वह आदमी बहुत खुश हो गया था। उसे आज पता चल गया था कि भगवान सभी उनकी ज़रूरत के अनुसार देते हैं, मगर वह समय लगा देते हैं जिससे इंसान हार मान लेता है। अगर हम अपने काम पर ध्यान देते रहें तो ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। इसलिए अपने काम पर ध्यान देते रहना चाहिए। एक अंगूठी की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए माही ऑफिशियल ब्लॉग।